फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम क्या है। इसके पहले मैंने टाइप्स ऑफ कार्बन चेन पढ़ाया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। फर्स्ट में हम लिखते हैं प्राइमरी कार्बन एटम। इसको हम लोग 1 डिग्री कार्बन एटम भी लिखते हैं। सेकंड में हम लोग जानते हैं सेकेंडरी कार्बन एटम। इसको हम लोग 2 डिग्री कार्बन एटम के नाम से जानते हैं। थर्ड में हम लिखते हैं टर्शियरी कार्बन एटम और इसको हम लोग 3 डिग्री कार्बन एटम के नाम से जानते हैं। फोर्थ में लिखते हैं हम लोग क्वाटरनरी कार्बन एटम और ये 4 डिग्री कार्बन एटम जानते हैं। आप लोग भी समझ रहे हैं कि क्या सब पढ़ा रहे हैं। कार्बन एटम भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री होता है क्या? बिल्कुल होता है। इसके चेन में ये मतलब अलग अलग अटैच्ड होते हैं। कार्बन चेन जब अटैच्ड होते हैं तो उस चेन में ये डिसाइड किया जाता है कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री, कौन सा 4 डिग्री। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत समझिएगा कि इसको हल्के मत लेना है। ये इंपॉर्टेंट है। ये तब और इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मेरा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो जैसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप लेंगे तो ये इसकी प्राथमिकता और बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें अटैकिंग ग्रुप जो होती है वो कहां है ये देखना पड़ता है। क्या वो 1 डिग्री कार्बन है कि 2 डिग्री कार्बन है कि 3 डिग्री कार्बन, ये देखना पड़ता है। आइसोनियो तो पढ़वे किए हैं। आप कहोगे सर आइसोनियो भी तो पढ़े, तो वही चीज पढ़ाएं आप। नहीं, थोड़ा सा चेंजिंग होता है। आपको यहाँ पे पूरी जानकारी हम दे रहे हैं। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्राइमरी कार्बन एटम, यानी कि इसी को हम लोग 1 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे। तो सीधे तौर पे एक डिफिनेशन इसमें होता है कि द कार्बन एटम which is attached with only one कार्बन एटम इन ये कार्बन चेन, कोई भी कार्बन चेन हो सकता है, आइसोनियो कुछ भी हो सकता है, कितना ब्रांच हो सकता है। तो इन ए कार्बन चेन, ठीक है, known as 1 डिग्री कार्बन एटम। यानी कि पूरे कार्बन चेन में एक ऐसा कार्बन एटम खोजना है आपको जो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हो, तो 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। आइए एग्जांपल में देखते हैं। तो एग्जांपल में अगर हम लोग चेक करेंगे तो मान लो कि ये CH3 एक ब्रांच बनाते हैं हम, CH2 CH बॉन्ड CH3, यहां पे CH3 लगा देते हैं। इस तरह से मैंने एक बनाया। अब इसमें हम लोगों को ये देखना है कि किसका जो है ये कौन कौन से कार्बन इसमें है जो कि 1 डिग्री कार्बन है। तो ये कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है। इस कार्बन को देखिए, इसके पास कार्बन के पास 4 वैलेंसी में से एक के साथ ये जुड़ा है। बाकी 3 को देखिए हाइड्रोजन है, एक ही कार्बन जुड़ा है ना। और इस कार्बन देखेंगे तो 2 को जुड़ा है, तो इसको नहीं लेना है। ये इस कार्बन देखिए, ये कार्बन 1 2 3 को जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन तो एक ही है लेकिन 3 जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी नहीं लेंगे। इस कार्बन देखिए सिर्फ 1 से जुड़ा हुआ है। ये भी कार्बन, इसका एक ही बॉन्ड इस कार्बन जुड़ा हुआ है। बाकी के तीनों बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये भी आपका हो जाएगा। यानी कि ये कार्बन आपका 1 डिग्री कार्बन हो गया, ये भी आपका 1 डिग्री कार्बन हो गया और ये भी आपका 1 डिग्री कार्बन हो गया। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग डिसाइड कर लिए कि 1 डिग्री कार्बन कौन कौन है। तो 1 डिग्री कार्बन क्या है कि ओनली अटैच्ड विथ 1 कार्बन एटम इन ए कार्बन चेन नोन एज 1 डिग्री कार्बन एटम। तो
सेकेंडरी कार्बन एटम का डेफिनेशन क्या होगा आप लोग खुद से कर सकते हो। सेकेंडरी कार्बन एटम, द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विथ ओनली टू, वन के जगह पर क्या लगा देना है, ओनली टू कार्बन एटम इन ए कार्बन चेन नोन एज 2 डिग्री। तो आइए हम लोग प्राइमरी इसको हटाते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2 नंबर में, यहां पे हम लोग 2 डिग्री कार्बन लेते हैं, 2 डिग्री कार्बन एटम को लेते हैं। जब 2 डिग्री कार्बन एटम लेंगे तो सब कुछ वही रहेगा, चेंज कहां हो रहा है, यहां पे हम लगा रहे हैं 2। द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विथ ओनली 2 कार्बन एटम इन ए कार्बन चेन नोन एज 2 डिग्री कार्बन एटम। अब सिर्फ 2 डिग्री खोजना है। तो इसमें का ये जो देख रहे हैं आप, ये कार्बन कितने जुड़ा हुआ है, 2 वैलेंसी इसका दिख रहा है, दोनों कार्बन है, और बाकी के 2 वैलेंसी हाइड्रोजन है। तो हमको कार्बन ढूंढना है, तो 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, ये आपका 2 डिग्री कार्बन का रहेगा। आई बात समझ में। अब बात करते हैं अगर 3 डिग्री का हम लोग, तो क्या होगा। 3 डिग्री कार्बन एटम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा नंबर में। 3 डिग्री में कहता है द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विथ ओनली 3 कार्बन एटम इन ए कार्बन चेन नोन एज 3 डिग्री कार्बन एटम। तो 3 डिग्री कार्बन देखो यहां पे, ये वाला कार्बन जो है 3 डिग्री है, दिख रहा है, ये वाला कार्बन देखो ना, यहां पे 1 2 3 जुड़ा हुआ है, मतलब कि कार्बन जो है वो कितने कार्बन से 4 वैलेंसी, और मान लो कि एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। इसको नहीं काउंट करना ना, इस कितने वैलेंसी से जुड़ा हुआ है इसको काउंट करना है। इसकी वैलेंसी एक कार्बन 2, दूसरा कार्बन 3, तीसरा कार्बन, चौथा तो हाइड्रोजन है। तो हमको कार्बन काउंट करना है, कितने वैलेंसी पर कार्बन है। इसके 2 वैलेंसी पर कार्बन था तो 2 डिग्री, इसके तीनों वैलेंसी पर कार्बन है तो ये कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन। समझ में आ रही बात है। चलिए ठीक है, 4 डिग्री बढ़े, बहुत समझदार हैं आप लोग। चलिए 4 डिग्री कार्बन समझ गए होंगे, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, समझ गए होंगे आप लोग। 4 डिग्री कार्बन में क्या करना, ओनली 4 कार्बन एटम इन ए कार्बन चेन नोन एज 4 डिग्री कार्बन एटम। आइए अब यहां पे बड़ा चेन बनाते हैं, उसमें सबको एक साथ दिखाएंगे। एक हम ले रहे हैं यहां पे चेन बड़ा सा, CH3 CH2 CH3 बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, मैं ये ले रहा हूं, इसमें सब है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। और देखने वाला बच्चे तुरंत बनाकर दिखा भी देगा, है ना, वो उतार कर बना भी रहा होगा और हमारे बनाने के पहले बता देगा कि सर ये है, मिला भी देगा। हो गया है। चलिए ठीक है, ये कौन से कार्बन एटम है बाबू, सर ये 1 डिग्री कार्बन है। ये बताओ बाबू 2 डिग्री कार्बन है। ये कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन है। ये कौन सा है बाबू, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। ये भी 1 डिग्री कार्बन होगा क्योंकि यहां भी CH3 है। ये कौन सा कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, और ये भी तो 1 डिग्री है। 1 डिग्री ज्यादा आएगा, इसलिए आएगा ज्यादा क्योंकि 1 डिग्री को बाहर रहना है, ठीक है, तो 1 डिग्री ज्यादा आएगा। इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन जो है इसके 4 वैलेंसी, वैलेंसी 1, वैलेंसी 2, वैलेंसी 3, वैलेंसी 4। वैलेंसी 1 पर ये कार्बन, वैलेंसी 2 पे 2 कार्बन, वैलेंसी 3 पे तीसरा कार्बन, वैलेंसी 4 पे चौथा कार्बन, यानी कि चारों कार्बन इसकी जो है, चारों वैलेंसी कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 4 डिग्री कार्बन होगा। एक बात और यहां पे समझने लायक है कि 1 डिग्री कार्बन पे जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप है वो जुड़ सकता है, एक है ना, 1 डिग्री कार्बन पर एक वैलेंसी खाली है और एक हम रेडिकस जोड़ेंगे। 2 डिग्री में 2 खाली हो सकता है, 3 डिग्री में 1 खाली हो सकता है, ठीक है, 1 हाइड्रोजन है। और फिर 4 डिग्री में तो कहीं पे बॉन्ड ही नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे 3 डिग्री में 3 हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन निकाल कर यहाँ पे 3 तो कोल्ड लगा सकते हैं, तो 3 तो यहाँ पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप अटैच कर सकते हैं। 2 डिग्री में 2 हाइड्रोजन का अटैच सकता है, इसको तो नहीं तोड़ेंगे ना, टूटेगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हटता है। बताए थे यही नौकर है, जो गेस्ट आएंगे तो कौन हटेगा, नौकर हटते हैं, तो नौकर हटेगा। यहाँ 1 हटेगा, यहाँ 1 भी नहीं, यानी कि 4 डिग्री पे कोई भी
कंपाउंड नहीं बनेंगे, सिर्फ पहचान लीजिए आपकी 4 डिग्री कार्बन होता है और क्या है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। ओके, ये मिट गया। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या कर रहे हैं सर, आप तो उसी में मिटा मिटा के लिख दे रहे हैं, हम लोग कैसे लिखेंगे? आप लोग भी मिटा दो, मिटा कर लिख लो। पॉसिबल नहीं है ना, आप लोग को लिखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम यहां हो गया। प्राइमरी हाइड्रोजन एटम ये लिखते लिखे, यहां पे तो सर मिटा दे रहे हैं, हमारे लिए बड़ी आसान है, आपके लिए थोड़ा सा दोबारा लिखना पड़ेगा। प्राइमरी हाइड्रोजन एटम 1 डिग्री हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम यहां पे 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। टर्शियरी हाइड्रोजन एटम यहां पे 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। और यहां पे क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, यानी कि हाइड्रोजन एटम में क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सोचते रहो, आएगा इसका आंसर। चलिए, तो प्राइमरी हाइड्रोजन एटम का डिफिनेशन क्या होगा? एक नंबर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। यहां भी मिटाएंगे सर, यस बच्चों, यहां भी मिटाएंगे। द कार्बन, द हाइड्रोजन हो गया, द हाइड्रोजन एटम विच इज अटैच्ड ऑन, ये जाएगा, थोड़ा चेंजिंग होगा, ऑन 1 डिग्री कार्बन एटम in a carbon chain, on 1 degree carbon atom in a carbon chain known as 1 degree hydrogen atom। तो 1 डिग्री कार्बन पर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है वो सभी हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन का एटम कहलाएगा। समझ में आ गया बात है? अगर ये 2 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन पर प्रेजेंट है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, अगर यह हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन पर प्रेजेंट हो तो 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो क्वाटरनरी क्यों नहीं होता है? क्योंकि 4 डिग्री कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं होते हैं। समझ में आ रहा बात है? तो यहाँ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा? 2 डिग्री कार्बन एटम पर अटैच्ड हो। 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा? 3 डिग्री कार्बन एटम पर अटैच्ड हो। 4 डिग्री तो होता ही नहीं है। आइए इसके लिए फिर से हम लिखते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे CH3 CH2 C बॉन्ड CH3 H बॉन्ड CH3। क्वाटरनरी लेंगे ही नहीं, आपको दिखा देंगे, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं, ठीक है? तो मुझे मिटाना पड़ेगा, क्वाटरनरी के लिए थोड़ा स्पेस ज्यादा लेना पड़ेगा। CH3 CH2 बॉन्ड C CH3 H बॉन्ड C CH3 CH3 बॉन्ड CH3। चलिए, यही एग्जांपल पहले भी लिए थे। तो ये 1 डिग्री कार्बन है, पहले तो कार्बन डिसाइड कर लो ना। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और ये 4 डिग्री कार्बन, ठीक है? बाकी 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, क्लियर है? तो 1 डिग्री पर जो हाइड्रोजन है 3, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। 1 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन है 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन है ये 2 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन है ये 3 डिग्री हाइड्रोजन। और 4 डिग्री कार्बन पर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होते हैं। समझ आ रहा है कुछ? आप कहोगे सर इसका यूज क्या है? आइए अब इसका जबरदस्त यूज दिखाते हैं। बेटा इसको समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, कुछ नहीं था, बहुत सिंपल चीज है, लेकिन यही सिंपल आपको आगे चलकर परेशान कर देगा। नहीं समझ में आएगा, बहुत परेशान करेगा। छोटी छोटी प्रॉब्लम ऑर्गेनिक में बहुत भयंकर बना देती है, इस बात को समझिएगा आप लोग। छोटी छोटी प्रॉब्लम पर ध्यान देना पड़ता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं भाई? यहां हम लोग देखते हैं कि ये कैसे यूज होता है ना? इस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन को यूज कैसे करोगे? आइए यूज के लिए मैं यहां दिखाता हूं, कुछ क्वेश्चन से दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाओगे। फर्स्ट नंबर में यहां पे मैं बताता हूं इसका कि आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, रेडिकल्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ना? तो यहां लिख देते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर, या राइट द स्ट्रक्चर लिखिए।
राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग रेडिकल्स। कुछ मैं रेडिकल्स दे रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर आप लोग लिखना है। आइए दिखाते हैं। फर्स्ट नंबर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे विनाइल। मैं पूरा ले रहा हूं, जितने भी पढ़े आप लोग सबका रिवीजन करा रहा हूं। विनाइल रेडिकल्स हैं, एलाइल, एमाइल, इथाइल, ठीक है। इसके बाद से आइसोप्रोपाइल, नियोब्यूटाइल, ठीक है। और अब आ जाएगा 2 डिग्री ब्यूटाइल, 3 डिग्री ब्यूटाइल, ठीक है। और यहां लेते हैं हम लोग ये 3 डिग्री हेक्साइल, और 10वां लेंगे 3 हेक्साइल। तो अब हम लोग ये 10 रेडिकल्स को जानेंगे। अगर आप समझ गए तो आपको बहुत आसान हो जाएगा आगे का ऑर्गेनिक पढ़ना, क्योंकि ये सब आपको बहुत परेशान करता। पहले बात करते हैं हम लोग विनाइल का। आप लोग बना लेंगे, बनाइए, जितना आता है उतना बनाइए। पहले जल्द से जल्द बनाइए, वीडियो पॉज करके बनाइए, और जल्द से जल्द बनाइए कि चेक भी कर पाए। मैं बनाऊंगा तो आप लोग चेक कर लोगे, ठीक है। बन गया, चलिए ठीक है, इसको बना लीजिए आप लोग। चलिए बन गया होगा। देखिए विनाइल का CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल्स, C2H3 को विनाइल कहते हैं। सही है, बहुत मजा है, सही होगा तो अच्छा लगेगा। चलिए एलाइल का बात करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 रेडिकल्स, 2 कार्बन के डबल बॉन्ड के बाद जो रेडिकल्स आता है बाद वाले कार्बन पर, तो एलाइलिक ग्रुप कहलाते हैं। डबल बॉन्ड के जस्ट कार्बन पर अगर कोई रेडिकल्स होता है तो विनाइलिक ग्रुप कहलाता है। एमाइल क्या है, याद है एमाइल? 5 कार्बन जो होता है अल्केन में, 1 2 3 4 5 कार्बन का जो रेडिकल्स होता है तो एमाइल कहलाता है। इथाइल को हमने जानता है, सबका बन गया होगा। C2H5 बॉन्ड लगा देते हैं, बॉन्ड C2H5, दिस इज कॉल्ड इथाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल बीच वाले कार्बन पर रेडिकल छोड़ते हैं तो आइसोप्रोपाइल कहलाता है। नियोब्यूटाइल, यहां भी बीच वाले कार्बन पर रेडिकल छोड़ते हैं, 3 डिग्री कार्बन बना देते हैं, रेडिकल छोड़ते हैं, तो ये नियोब्यूटाइल कहलाता है। 2 डिग्री ब्यूटाइल, तो 2 डिग्री ब्यूटाइल बनाने के लिए हमको 2 डिग्री कार्बन को तय करना होगा। 2 डिग्री कार्बन कौन है बाबू, कौन है 2 डिग्री कार्बन? ये तो 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, 2 डिग्री 1 2 डिग्री 2। किसी भी दोनों में से किसी एक पर अगर आप रेडिकल छोड़ देते हो, मैंने एक हाइड्रोजन कम कर देते हो, CH2 होगा ना, मैंने एक हाइड्रोजन पर निकाल दिया, तो ये बन गया 2 डिग्री ब्यूटाइल। 2 डिग्री कार्बन पर चूंकि रेडिकल्स है तो 2 डिग्री ब्यूटाइल, यही समझना होता है। 2 डिग्री रेडिकल्स, 2 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल, तो 2 डिग्री कार्बन पर OH छोड़ना होता है। 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल लगा दें तो 3 डिग्री कार्बन पर रेडिकल्स देना होगा। यानी कि पहले 4 कार्बन का 3 डिग्री कार्बन बनाओ ना, तो 4 कार्बन का 3 डिग्री कार्बन ऐसे बना सकते हो या ऐसे बना लो। 4 कार्बन का 3 डिग्री कार्बन क्या है, देखो तो इसमें ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, 1 2 3 जुड़ा हुआ है, इस पे एक हाइड्रोजन होता है, मैंने उसको हटा दिया और उसको रेडिकल्स बना दिया, तो बन गया ये 3 डिग्री ब्यूटाइल। अब इसमें आप क्लोरीन जोड़ोगे तो 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्रोमीन जोड़ोगे 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड, अल्कोहल जोड़ोगे 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम में आते हैं, इसको समझना पड़ेगा। 3 डिग्री हेक्साइल, छोटी छोटी बातें टीचर में बताता है, नहीं बुक्स में कहीं मिलता है, जो मैं बता रहा हूं इस सब बुक्स में नहीं मिलेंगे जल्दी, तो जिसके कारण और यूज में आते हैं, नाम तो दिए रहते हैं, आगे चलकर पढ़ेंगे उसमें नाम मिलेंगे, तो बच्चों को ज्यादा भारी लगता है ऑर्गेनिक। इसलिए अगर हमारा प्रत्येक लेक्चर आप लोग अगर ध्यान से सुनते हो पढ़ते हो तो आप लोगों को ऑर्गेनिक में तो कहीं डाउट ही नहीं आएगी। एक बात समझ लीजिए पहले, 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लियर हो गया। 3 डिग्री हेक्साइल क्या है, यहां पे CH3 CH2, 6 कार्बन में से एक कार्बन ऐसा कीजिए ऊपर ले जाइए, ठीक है, इस तरह से आइसो बताए थे। अब आइसो में तो था ना कि सेकंड लास्ट पर,
यहां कोई निश्चित नहीं कि सेकंड लास्ट पर ही लगाना है, यहां आप कहीं लगा सकते हैं। मैं दिखा रहा हूं यहां पे CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 5। तो जब हम लोग आइसोहेक्साइल लेते तो यहां पर हम लगाते हैं, लेकिन यहां नहीं लगाना है, हम यहां लगाएंगे। हम कहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं कि यहां नहीं लगाना है, ये बात गलत है। यहां भी लगा सकते हैं, 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। 3 डिग्री कार्बन है, यहां से हाइड्रोजन हटाइए, यहां रेडिकल्स डालिए, दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री हेक्साइड। ये 3 डिग्री हेक्साइड हो गया। मैं इसका एक और बनाता हूं, यहां पे 3 डिग्री हेक्साइड और भी कह सकते हैं इसको भी, CH3 CH2 CH2 CH3 और CH3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब ये 3 डिग्री कार्बन है, इस पे से रेडिकल्स हटाइए, एक हाइड्रोजन हटाइए, यहां रेडिकल्स जोड़िए, 3 डिग्री हेक्साइड। ये दोनों के दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। 3 डिग्री में कार्बन निश्चित नहीं है, आइसो में निश्चित है कि सेकंड लास्ट पे मिथाइल ग्रुप जुड़ेंगे, लेकिन 3 डिग्री बनाने के लिए आप अपनी मर्जी से कहीं पर लगाओ, सब सही है। 3 हेक्साइल, 3 डिग्री हेक्साइल और 3 हेक्साइल में क्या फर्क है? 10वां नंबर आपका है 3 हेक्साइल, और 3 डिग्री हेक्साइल और 3 हेक्साइल में क्या फर्क है देखिएगा। यहां पे CH3 CH2 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 CH 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। यहां पे आपको ये डिसाइड करना है कि तीसरा नंबर कार्बन कौन है। तो इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 तीसरा नंबर कार्बन हुआ, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 तीसरा हुआ। तो कैसे काउंट कीजिए ना, आपकी मर्जी। और तीसरे नंबर कार्बन पर एक हाइड्रोजन हटाना है और वहां एक रेडिकल्स डालना है, दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री हेक्साइड। आएगा समझ में? इस तरह से ये रेडिकल्स तैयार होते हैं। अब आइए एक चीज आप लोग और जान लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शनल ग्रुप शुरू करेंगे, उसके पहले थोड़ी सी इतनी जानकारी तो हो गई है आप लोगों को कि थोड़ा सा आप लोग कार्बन के एटम्स मॉलिक्यूल्स को और थोड़ा सा अलग ढंग से पढ़ सकते हैं। मतलब कि कार्बन ना लिखेंगे, अब लाइनिंग स्ट्रक्चर पे पढ़ेंगे। मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही नहीं दिखेगा। क्या है ऐसा और इसका नाम क्या है? यानी कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन चूंकि अभी तक हमने पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन को पर ही आइसोनियो पढ़ा है, साइक्लो पढ़ा है, सब हाइड्रोकार्बन पे ही लेकर चले थे। तो लाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन हम देखेंगे, हाइड्रोकार्बन को लाइनिंग स्ट्रक्चर से किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं। एक पॉइंट्स को यहां पे एक बिंदु जो देते हैं, एक पॉइंट देते हैं, इसको मीथेन मानते हैं। भाई मीथेन कैसे मान लेंगे? देखिएगा, इसको कार्बन है CH4 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 CH4, दिस इज कॉल्ड मीथेन। तो मीथेन का यह कार्बन को एक हम पॉइंट मान लेते हैं, क्योंकि एटम जो है ना, एटम क्या होता है, एस्फेरिकल होता है। एस्फेरिकल में छोटा सा दिखाई देगा, इसलिए इसको हम एक कार्बन मान लिए। तो एक कार्बन यानी कि 4 बॉन्ड होगा, 4 हाइड्रोजन होगा, तो मीथेन मान लिए। तो ऑर्गेनिक में इस पॉइंट को मीथेन माना जाता है, इस बात को समझ लीजिएगा। और एक रेखा अगर दिया जाए, इसके 2 एंडिंग हो गए, एंडिंग 1 एंडिंग 2, 2 एंडिंग हो गए, तो 2 एंडिंग हो गया, दोनों पे एक एक कार्बन माना जाएगा। यानी कि इसको ऐसे मानेंगे, यहाँ पे कार्बन कार्बन मानेंगे कि दोनों का बॉन्ड पूरा है, CH3 CH3, तो ये इथेन कहलाएगा। अगर हम इसको ऐसे घुमा देते हैं तो यहाँ कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, हाइड्रोजन को नहीं लेना, मैंने कहा था हाइड्रोजन जो होता है वो इस कार्बन का नौकर है, सर्वेंट है। और सर्वेंट जो है वो क्या होता है, गेस्ट आने पर खड़े हो जाते हैं, काम में लग जाते हैं। तो यहां पे अगर वो बॉन्ड की जरूरत हो, उसकी बैलेंसी की जरूरत हो, उसकी काम की जरूरत है, तो कौन पूरा करेगा? सर्वेंट पूरा करेगा। तो ये मत भागिए कि यहाँ कार्बन है तो एक बॉन्ड है, तो बाकी के 3 बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन है। और दूसरा कोई आएगा, कोई नहीं मिल जाएगा तो हाइड्रोजन और कम हो जाएगा। इसके पीछे नहीं भागना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला के पीछे नहीं भागना। मैं बार बार बता रहा हूँ, 3 कार्बन गिनिए ना, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 है। 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड क्या है, सिंगल है, सिंगल बॉन्ड है, तो अल्केन में जाएगा, यानी प्रोपेन हो गया। बस ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा सोचिएगा दिमाग पे प्रेशर बनेगा। ये देखिए कार्बन 1 2 3 4
सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो नॉर्मल नॉर्मल लगाइए, अब पढ़े ना, नॉर्मल ब्यूटेन, है ना। हम लोग ऐसे लिखते हैं या वा या में क्या हो गया, 1 2 3 4 5 कार्बन, ऑल आर अटैच्ड विथ सिंगल बॉन्ड नोन एज नॉर्मल पेंटेन। समझ में आ रही बातें। चलिए अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तब क्या नाम देंगे, 1 2 3 4, तो इसका नाम देखेंगे नॉर्मल ब्यूटीन। तो सिंपल बात है कि हम लोग ब्यूटीन लिखेंगे, लेकिन थोड़ा नोमेनक्लेचर में जाएंगे तो ब्यूटीन लिखना गलत होता है, और थोड़ा सा इसको हम लोग शुद्ध करेंगे, तो शुद्ध करते हुए लिखेंगे 1 ब्यूटीन। थोड़ा सा प्योरिटी पर ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा 1 ब्यूटीन, चूंकि एक ही नंबर कार्बन पे 1 2 3 4, ये नोमेनक्लेचर में आगे पढ़ाया जाएगा। अभी थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं तो हाइड्रोकार्बन पर ध्यान दे रहा है। तो 1 ब्यूटीन इसको लिखेंगे, ज्यादा प्योरिटी होगा ये, और इसकी प्योरिटी थोड़ा कम है। नॉर्मल ब्यूटीन है, लेकिन नॉर्मल ब्यूटीन में हम लोग 1 ब्यूटीन पढ़े हैं, ये अलग है ना, ये अलग है। नॉर्मल ब्यूटीन में 1 ब्यूटीन पढ़े, राइट। चलिए ठीक है, तो मान लो कि हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, और अब हम लोग डबल बॉन्ड यहां लगाते हैं, या डबल बॉन्ड लगा, डबल बॉन्ड यहां लग गया। बताइए, तो इस बार काउंटिंग करोगे तुम लोग तो 1 2 3 4 5 काउंटिंग कर लिए, और इस बार डबल बॉन्ड 2 नंबर में पड़ रहा है, तो और 5 कार्बन है, तो 2 पेंटीन लिखे ना, ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा सही होगा। समझ में आ रही है कुछ बातें। अब हम लोग मान लो कि इसको ऐसे लिखते हैं, या वा समझ में आ गया बात। या वा में क्या आ रहा है, काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कार्बन है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल नोनेन, ठीक है। 9 कार्बन है, और पूरे स्ट्रेट में खींचो इसको, पूरा सीधा हो जाएगा, तो नॉर्मल नोनेन। चूंकि सीधा करते हैं आपको ऐसे दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको सीधा अगर दिखाई देता है, ये बिल्कुल सीधा, तो हम लोग 2 ही एंडिंग मानेंगे, बीच में कितना कार्बन नहीं मानेंगे। स्ट्रेट चेन में मतलब कि लाइनिंग स्ट्रक्चर में यही ध्यान देना होता है कि बीच का कार्बन नहीं दिखता है तो 2 कार्बन मानेंगे, और ये इथेन हो जाएगा। इसलिए हमको ऐसे ऐसे दिखाना पड़ेगा, कार्बन काउंट हो जाए। इसको कार्बन को, यहाँ कार्बन है, उठा दीजिए, ऊपर चला गया, तो अब ये ऐसे आएगा, तो कार्बन काउंट होगा, नहीं तो नहीं काउंट होगा। समझ आ रही बात है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि साइक्लो को बनाइए, ऐसे बनाइए, तो उसको कार्बन को शो कीजिए, दिखाइए। कार्बन नहीं दिखाओगे तो काउंटिंग नहीं होगी, लाइनिंग स्ट्रक्चर में नहीं काउंटिंग होती है। इस बात पर ध्यान देना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। अब हम लोग इस बात को और जानते हैं, यहाँ पे साइक्लो में बनाते हैं कुछ, ठीक है। मान लो कि इस तरह से हमने बनाया, 3 कार्बन लिया, 1 2 3 कार्बन है, और इसका नाम ले लिया हम लोग साइक्लो, क्या नाम लेंगे इसका हम लोग, साइक्लोप्रोपेन बना लिए। ये देखिए, है कि नहीं, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, साइक्लोप्रोपेन। चलिए अब आप लोगों के लिए भी आसान है, कौन CH2 लिखता रहेगा, CH2 इतना लिखेंगे। हाइड्रोजन इधर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन सब बातों की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो साइक्लो ब्यूटेन, है ना। अगर यहाँ पे मान लो कि ऐसे ही लिखते हैं और देखेंगे डबल बॉन्ड है, तो लीजिए साइक्लोब्यूटीन। इस तरह से हम लोग इसमें बनाते रहते हैं, ठीक है बेटा। इसको चलिए नोट कर लिया ना, और बताना आ चुकी, ओके। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसमें दोनों तरफ मिटाते हैं, और अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इसमें और चेंजिंग करते हैं। मान लो कि ये मैंने लिया और इस पे एक लगा दिया ऐसे, वो दूरी को, अब क्या हो गया। तो ऐसे कंपाउंड को देखने के लिए बच्चों को थोड़ा देखने में दिक्कत होती है,
वो क्या देखेंगे ना कि सर ये तो ऐसे जा रहा है, कैसे लेंगे, पूरी कार्बन कहाँ काउंट होगा। इसको जानने के लिए सबसे सिंपल तरीका, पहले इसके कार्बन को समझिए पहले कि है क्या। यही तो है, मिला ये तो है ना। अब यहाँ पे आप इसको एक रेडिकल्स मानोगे, ये बॉन्ड को तोड़ लो, यहाँ पे रेडिकल्स हो गया। दो कार्बन के सिंगल बॉन्ड का रेडिकल्स क्या है, ये इथाइल है, और ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। एक को रेडिकल्स में नाम देते हैं, दूसरे को हम लोग कभी भी मेन ब्रांच का नाम अल्केन में देना है, और जो सब्स्टिट्यूएंट हो वो रेडिकल्स में देना है। तो नाम क्या होगा इसका, इथाइल। और ये 1 2 3 कार्बन मेन ब्रांच दिख रहा है यहाँ पे, साइक्लोप्रोपेन, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। समझ में आया कुछ बात। इथाइल साइक्लोप्रोपेन हम लोग देंगे, क्योंकि एक रेडिकल से तो यहाँ पे नंबरिंग करने की जरूरत भी नहीं है, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ऐसे भी हम लोग बना लेंगे, नो प्रॉब्लम, बन जाता है। अब देखिए दूसरा बनाते हैं, ये लीजिए, ये हो गया आपका, एक ऐसे हो गया, और एक हम ऐसे भी ले लेते हैं। अच्छा इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये लीजिए और ये लीजिए, मजा आया, बहुत मजा लगते हैं सर। ये देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए ना, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट में ये तो बॉन्ड यहां से टूटेगा ना, तो 2 कार्बन दिख रहे हैं, तो दोनों इथाइल है, यानी कि 1 2 पे है बाबू, तो 1 2 डाई इथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो 1 2 डाई इथाइल साइक्लोब्यूटेन इसका हम लोग नाम देंगे। समझ में आ रही बात। चलिए अगर हम लोग ऐसे लेते हैं तो ये साइक्लोपेंटेन है, सबको मालूम है, साइक्लोपेंटेन में डबल बॉन्ड लग गया, और यहां पे हम एक रेडिकल्स जोड़ते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस बार इसमें थोड़ी चेंजिंग है, इस बार यहां से टूटेंगे तो इसके पास कार्बन 1 2 3, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन में काउंट होता है, तो यानी कि हाइड्रोकार्बन को इंपॉर्टेंस देना है, तो काउंटिंग हमारे यहां से होगी 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 4 नंबर पर 1 2 3 प्रोपाइल है, 4 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, 4 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन इसका नाम होगा। एनी डाउट, क्लियर हो रहा है। अच्छा मान लीजिए आप लोग ऐसे भी लीजिए, ये ले लीजिए डबल बॉन्ड, तो अब इस बार डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है ये विनाइल कहलाएगा, तो इसका नाम है यहाँ पे विनाइल। 2 कार्बन के रेडिकल्स को विनाइल कहते हैं, विनाइल साइक्लोप्रोपेन, विनाइल साइक्लोप्रोपेन इसका नाम दिया जाएगा। आई बात समझ में। अच्छा एक चीज और, ये ऐसे ले ले और ये ऐसे ले ले, अब क्या दिख रहा है आपको, मजा आएगा बनाने में, इसको दिख रहा है कुछ। आप देखो ऐसे, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन साइक्लोप्रोपेन दिख रहा है, और इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, एक कार्बन यहाँ पे, मैं इसको डिटेल करूंगा, आइए डिटेल करते हैं इसको डिटेल करते हैं ऐसे, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3, और यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3, और यहाँ पे एक CH3। कैसा लगा, दिखा कुछ। तो मैं यही बात बता रहा था कि इस एक कार्बन पर यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3 है, चूंकि एक सिंगल आपको जो दिखेगा रेडिकल्स में, ये कहीं से जुड़ा हुआ है ना, कहीं जुड़ा हुआ है, तो ये एक ही कार्बन काउंट करेंगे ना, एक कार्बन काउंट करेंगे तो मिथाइल होगा, तो 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल 4 मिथाइल 5 मिथाइल 6 मिथाइल, और प्रत्येक कार्बन पर है, तो इसका नाम देते हैं हम लोग, ठीक है। ये कितना मिथाइल हो गया, 6 मिथाइल, हेक्सा पर मिथाइल है ना, हेक्सा पर मिथाइल, हेक्सा पर मिथाइल, ठीक है, हेक्सा पर मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, चूंकि 1 2 3 कार्बन साइक्लोप्रोपेन है, और पर मिथाइल इसलिए मैंने जोड़ा है क्योंकि प्रत्येक कार्बन पर मिथाइल है,
और दो दो मिथाइल सब पर बांटा गया तो हेक्सा पर मिथाइल मिथाइल जो प्रत्येक कार्बन पर। अगर ऐसे नहीं देंगे तो आपको पूरा देना होगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं हेक्सा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, बांटेंगे मिथाइल सेट करेंगे तो कोई भी एक पर ज्यादा एक पर कम नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पास 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा हो गया। 2 से अधिक कार्बन रखेंगे नहीं, 2 से अधिक मिथाइल ग्रुप रखेंगे नहीं, 2 से अधिक मिथाइल ग्रुप रखेंगे नहीं, तो इसका 2 2 4 2 6 ऐसे ही बढ़ जाएगा। डायरेक्ट आप हेक्सामिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी लिख सकते हो। इसी प्रकार एक और दिखाते हैं। अगर हम लोग ऐसे ले लें तो क्या होगा, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा, ऑक्टामिथाइल साइक्लोब्यूटेन हो गया। इस तरह से हम लोग लाइनिंग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अब इस पे मैं आप लोगों की एक बहुत ही इंटरेस्टेड है ना लेते हैं, एबीसीडी पढ़ाते हैं। आइए थोड़ा सा एबीसीडी पढ़ते हैं। आप कहेंगे कि एबीसीडी क्या है, देखिए क्या होता है एबीसीडी। यहां से थोड़ा सा इंटरेस्टेड होगा ए, तो ए में आपको क्या दिख रहा है, 1 2 डाइमिथाइल, 1 पर और 2 पर 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन दिख रहा है, मजा आ रहा है। 1 2 3 साइक्लोप्रोपेन, इस पे 1 मिथाइल 2 मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। मजा आया। बी में देखिए, बी में ये हम लेंगे, जान लीजिए पहले, 2 साइक्लो कंपाउंड अगर कॉमन कार्बन एटम से, 2 कॉमन कार्बन एटम से अगर अटैच्ड होते हैं, दिस इज कॉल्ड बाईसाइक्लो। आगे पढ़ेंगे हम नोमेनक्लेचर में, तो इसका नाम होता है बाईसाइक्लोब्यूटेन। चूंकि 2 कार्बन एटम एक साथ अटैच्ड होते हैं, बाईसाइक्लोब्यूटेन। सी का तो आप लोग लिख लोगे। एक बात ध्यान रखेंगे, एबीसीडी मतलब वो आपके राइटिंग वाला एबीसीडी नहीं है कि सर सी नाम लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको ऐसा बनाना है जिसमें आपको दिखे कि कार्बन है। तो सी को हम ऐसे लेंगे, 1 2 3 4 नॉर्मल ब्यूटेन लिखेंगे। ये तो लिख सकते हैं आप लोग नॉर्मल ब्यूटेन, सी को 1 2 3 4 नॉर्मल ब्यूटेन, नो एनी प्रॉब्लम, हो जाएगा। और दिखाते हैं, आज एबीसीडी पढ़ाई देते हैं आप लोगों को पूरा। चलिए, वैसे भी आप लोग भी बना लेंगे, मैं सिर्फ हिंट कर दूंगा तभी बन जाएगा। डी को देखते हैं, यहीं पे डी लेते हैं। डी ऐसे लिखेंगे, तो साइक्लोब्यूटेन तो दिख रहा है, लेकिन 1 2 पे 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे बाबू, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। मजा आया। चलिए ई में आइए। ई में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ये CH2 और ये भी CH2। काउंट कीजिए बाबू, 1 2 3 4 5, 3 नंबर पे एक मिथाइल है, 3 मिथाइल 3 नंबर पे है, और 1 2 3 4 5 कार्बन टोटल, 3 मिथाइल पेंटेन। क्या पढ़ा रहे हैं सर, मजा आ रहा है, बहुत मजा आएगा। इसको अगर सीख लोगे तो अपना नाम भी लिख सकते हो, ABCDEFGH से नाम ही लिखोगे ना, सबका नाम लिखवाएगा, घबराओ मत, सबका नाम लिखाएंगे। तो एफ का क्या नाम होगा, एफ में आप देखोगे काउंटिंग यहीं शुरू करते हैं ना, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल, अब पूरा कार्बन 4 है तो ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन। कोई प्रॉब्लम 2 मिथाइल ब्यूटेन में। वैसे आप चाहो तो एक और नाम दे सकते हो, पढ़ाएं आप लोगों को, आइसोब्यूटेन भी हम लोग लिखते हैं। मजा आया आइसोब्यूटेन बनाने में। तो EFG, जी में तो बड़ी मजा आएगा आप लोगों को, बड़ी सीधा है, खींच दो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन, नॉर्मल हेप्टेन, छोड़ दें, बन जाएगा आगे। चलिए सब हिंट कर देते हैं तब छोड़ते हैं, जो भारी रहेगा बता देंगे, बाकी को हिंट कर देते हैं। आप लोग बना सकते हो, मजा आएगा आप लोग बनाने में, जरूर बना लीजिए। चलिए EFGH, H को तो बनाना पड़ेगा बाबू, H को सही बनाएंगे।
बता देते हैं, हिंट कर देते हैं, मजा आएगा इसमें। देखो CH3 बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ये इन दोनों को खींचो, ऐसे ऐसे खींचेंगे सीधा हो जाएगा। एक लटकेगा यहां, एक लटकेगा, इसको और बना दे सीधा। CH3 C पर CH3, ये CH है, CH बॉन्ड CH पर ऊपर एक चला जाएगा CH3, और एक CH3 आपका यहाँ है, क्योंकि इसको पकड़ के खींचे हैं, ये लटका और ये लटका। ऐसे भी आप यहां भी काउंटिंग उस तरह कर सकते हो, मैं दोनों बताता हूं। 1 2 3 4, ठीक है, यहां देखो 1 2 3 4, ऐसे भी तुम काउंट कर सकते हो। क्या नाम हुआ इसका बोलो? तो H का नाम हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल, है ना, ब्यूटेन। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो गया H। H के जैसा ही I होता है, I और H में कोई फर्क नहीं है। H को ऐसे घुमा देंगे तो I हो गया, और इसको घुमा देंगे तो H होगा, यानी I का भी नाम यही होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, कोई दिक्कत नहीं है। HIJ क्या नाम देंगे? 1 2 3 4 नॉर्मल ब्यूटेन। के का नाम क्या देंगे? इसमें के में क्या नाम देंगे बाबू? देखो तो थोड़ा सा, इसमें आपका ये 2 डिग्री कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, इसका नाम हम लिख सकते हैं नियोपेंटेन। कैसे है इसको भी देख लेते हैं। ये है क्या? CH3 CH बॉन्ड CH3 1 2 और CH3 और CH3, तो देखिएगा 1 2 3 4 5, 2 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन भी लिख सकते हैं। इसका एक और नाम 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन भी हो सकता है, या नियो, सेकेंडरी कार्बन पर 2 डिग्री कार्बन पर जुड़ा है 2 मिथाइल ग्रुप, तो नियो पेंटेन भी लिख सकते हैं। IJK। एल में देखिए, एल में 1 2 3 4 नॉर्मल ब्यूटेन, IJK L। एल के बाद आते हैं, बना देते हैं, अब आप लोगों को हिंट कर देंगे, सब हो जाएगा। इसके बाद से और आसान हो गया है। IJK L हो गया। M का नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 नॉर्मल पेंटेन। N बताइए, नॉर्मल ब्यूटेन। O में ऐसे लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन, MnO। O में क्या लिखेंगे? साइक्लोब्यूटेन लिखेंगे। O। P क्या लिखेंगे? P को हम लिखेंगे ऐसे, तो P में लिखेंगे, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन, और यहां पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी इसका नाम हो गया मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन P में। आइए Q देखते हैं। Q में ऐसे साइक्लोब्यूटेन बनाकर ऐसे काटोगे, यानी एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो लिखेंगे 1 1 1 1, है ना, डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन PQR। R को भी ऐसे लिखेंगे। अच्छा, इसको भी तो हम यही लिख सकते हैं, एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, दोनों का नाम सेम होगा। क्लियर हो जाएगा? PQR। S ऐसे बना लो, 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल एक्शन। अच्छा, आप अलग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ऐसे बनाते हो, इस मान लो कि ऐसे, फिर ले जाते हो ऐसे, फिर ले जाते हो ऐसे, फिर ले जाते हो ऐसे, ऐसे करते हो, तो इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 आप जैसे बनाओ, है ना, लेकिन ऐसे मत बनाओ, है ना, ऐसे नहीं बनाना। बनाना है तो कार्बन दिखना चाहिए, कार्बन नहीं दिखेगा तो वो गलत हो जाएगा। PQRS हो गया। चलिए अब T की बात करते हैं। T, है ना, RST। T का क्या नाम होगा बाबू? T को 1 2 3 ऐसे काउंट कर लो ना, एक रेडिकल्स यहां छोड़ दो, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब तो समझ में आ गया होगा। एक और नाम दे सकते हैं, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन भी इसका नाम हम दे सकते हैं, ठीक है। RSTU।
तो यू को ऐसे लिखेंगे तो 1 2 3 4 नॉर्मल ब्यूटेन, भी नॉर्मल प्रोपेन, W हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा, X, तो X और K में कोई फर्क नहीं है। इसको खींच कर ऐसे कर दो तो ये पूरा ऐसे कट जाएगा, तो K और X में वही बात है, यानी कि 2 डाइमिथाइल प्रोपेन या नियोपेंटेन कहते हैं X को, ठीक है। Y और T में कोई फर्क नहीं है, YT एक ही चीज है, 2 मिथाइल प्रोपेन इसको भी कहेंगे। और फिर आता है Z, लास्ट में क्या आता है Y, ये हो गया Y, लास्ट में आता है Z। तो 1 2 3 4 नॉर्मल ब्यूटेन। आशा करते हैं कि घर पे इस सब आप लोग बना लोगे, लिख लोगे, मजा आया होगा आज के लेक्चर में, ठीक है। तो मजा तो आया ठीक है, लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा और हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, तभी ऑर्गेनिक के सिंपल पॉइंट को समझिएगा और आगे आपको ऑर्गेनिक में मजा आएगा। ओके, दैट्स ऑल।